ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। आई नो सक्सेस इज़ अ रिलेटिव टर्म। सक्सेस हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। सक्सेस का मतलब जो है वो एक स्टूडेंट के लिए मे बी अगली क्लास में प्रमोशन हो सकता है, फॉर हस्बैंड कुछ और हो सकता है, फॉर अ वाइफ कुछ और हो सकता है, फॉर अ प्रोफेशनल कुछ और हो सकता है, फॉर पेरेंट्स कुछ और हो सकता है। सक्सेस इज़ अ रिलेटिव टर्म। इसके मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। एक आलिम दीन के लिए बिल्कुल और इसका मतलब हो सकता है। मैं आज ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए 5 सक्सेस फैक्टर्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये 5 सक्सेस फैक्टर्स जो हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ तो आई होप कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो एक चेंज आ जाएगा एंड इट वुड बी हाईली लाइकली दैट यू विल बी मोर सक्सेसफुल। यू मे बी ऑलरेडी आर सक्सेसफुल इन लाइफ, या अगर आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ के अंदर ये 5 सक्सेस फैक्टर्स जो हैं, 5 फैक्टर्स हैं दैट लीड्स टू सक्सेस। अगर आप ये 5 फैक्टर्स जो हैं इनके ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉबेबली इट इज़ हाईली लाइकली दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एज वेल। जो पहला क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ नॉलेज, दैट इज़ लर्निंग, दैट इज़ एजुकेशन। कहते हैं जिम रॉन वंस सेड दैट फॉर्मल एजुकेशन विल मेक योर लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक योर फॉर्चून। और कहते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू डबल योर अर्निंग यू नीड टू ट्रिपल योर लर्निंग। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अगर फर्दर लर्निंग को एनहेंस करना शुरू कर दें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हु आर द पीपल हु आर पेड मोर इन लाइफ। कौन लोग हैं जिनको ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिलती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को देखना शुरू करें अपनी सराउंडिंग्स के अंदर तो आपको पता चलेगा वो लोग जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो लोग जो ज़िंदगी में कंटिन्यू करते हैं लर्निंग को, उनके पास जो है वो सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। मोस्टली लोग जो हैं आप लर्निंग जो है वो कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है, नॉलेज को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। वन वे इज़ दैट थ्रू एक्सपीरियंस एंड द अदर वे इज़ बाय रीडिंग बुक्स। अगर आप बुक्स को रीड करना शुरू कर दें, डेटा जो है बड़ा डिफरेंट किस्म के रिवील करता है फैक्ट्स को। 95% ऑफ द पीपल दे डोंट रीड बुक्स, ओनली 5% पीपल दे रीड बुक्स। और कहा यह जाता है कि एवरेज जो लोग हैं वो 1 या 2 बुक्स पढ़ते हैं 1 साल के अंदर, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव या एक लीडर जो है वो 3 to 4 बुक्स पढ़ता है विद इन अ मंथ। अगर हम मार्क जुकरबर्ग को देखें, अगर हम बिल गेट्स को देखें, अगर हम जैक मा को देखें, ये सब लोग वो हैं जो कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं। बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है दैट ही ऑलमोस्ट रीड्स 4 to 5 बुक्स इन अ मंथ। और जैसे ही वो बुक पढ़ते हैं उनके पास फर्दर नॉलेज आता है, उनकी लर्निंग लेवल इंक्रीज़ होते हैं। दिस इज़ द रीज़न दे आर द मोस्ट रिचेस्ट पीपल। और पैसा जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इट गिव्स यू ऑप्शंस, इट गिव्स यू अ लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन एज वेल। आप भी कोशिश करें कि आप आज से अपनी ये आदत जो है वो डेवलप कर लें कि आप भी जो है फर्दर बुक रीडिंग की आदत डाल लें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बुक ही लें और उसको रीड करें। आजकल तो बुक के बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं। आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं, आप लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, आप गाड़ी चलाते हुए जो है वो भी आप रादर दैन लिसनिंग टू डिफरेंट अदर थिंग्स, आप मोटिवेशनल बुक्स को, स्पीकर्स को सुन सकते हैं, आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो होपफुली योर सक्सेस वुड बी देयर। मोर प्रेडिक्टेबिलिटी है, हाईली लाइकली है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मेरा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ योर स्किल। आप अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्किल है उसको कंटिन्यूसली पॉलिश करने की ज़रूरत है, उसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन आई बिलीव वी नीड टू डिसमेंटल दिस बिलीफ सिस्टम। ये गलत हमारा बिलीफ सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस brings improvements. You can always better than your best. आप हमेशा अपने स्किल को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल इम्प्रूव होगा तो उससे होगा क्या, आपके जो काम है उसके अंदर जो है वो उस क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकेंगे बिकॉज यू आर मोर स्किलफुल पर्सन। आपके इदारे के अंदर जो है प्रमोशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो सकती है। आपको जो आपके सैलरी है उसके अंदर इंक्रीज़ आ सकता है। मेरा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़
योर सोशल सर्कल, आपका हु नोज़ हु मैटर्स द मोस्ट, कौन किसको जानता है और आपके सोशल सर्कल में कौन लोग हैं। आप डिफरेंट सेमिनार्स में जाते हैं, आप डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं, आप मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे आप अपना बिजनेस कार्ड जो है वो एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ। जब हम ये करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में सबसे पहली सोच ये होती है कि अच्छा मैं इस बंदे से क्या बेनिफिट ले सकता हूँ। आज से आप उलट करना शुरू कर दें, आज से आप ये सोचना शुरू कर दें मैं इस बंदे को बेनिफिट क्या दे सकता हूँ। देखें, जो रिसीविंग का प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है बाय गिविंग, ठीक है। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सोइंग का जो प्रोसेस है, पहले हमें ज़मीन के अंदर बीज डालना पड़ता है, तो बीज जो है वो हमें जब हम सो करते हैं फिर ही हम रीप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हम वी गो टू ज़मीन के पास जाएं और ज़मीन से कहें कि यू गिव मी द क्रॉप, ज़मीन विल आस्क यू टू ब्रिंग मी द सीड फर्स्ट। तो आज से आप ये कोशिश करें, आप अपने सोशल सर्कल के अंदर जो है वो उसको जब एनहेंस करें तो उसमें सबसे पहले ये सोचें कि मैं इस बंदे को क्या बेनिफिट दे सकता हूँ। और आपको साथ साथ ये भी देखना है कि अच्छा आपके सोशल सर्कल के अंदर कौन लोग हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, जो लोग एनर्जी ड्रेनर्स हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको ये हर वक्त कहते रहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ जो है वो दोस्ती कर लें जो ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, हु हैव ड्रीम्स इन लाइफ। उन लोगों को अपने सोशल सर्कल के अंदर लेकर आएँ तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा आप वो जब लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो आपके साथ आएंगे तो आपको लगेगा कि येस योर ड्रीम इज़ वेरी मच पॉसिबल। और कहा यह जाता है कि इफ़ यू रन अराउंड विद 9 लूज़र्स यू आर द 10th लूज़र, इफ़ यू रन अराउंड विद 9 विनर्स यू आर द 10th विनर। तो आप भी कोशिश करें कि आप विनर्स के साथ जो है वो भागना शुरू करें। अगर आपका ड्रीम जो है वो मिलियनेयर बनना है, आई हैव नो इश्यूज़ विद बिकमिंग रिच और विद बिकमिंग मिलियनेयर, दैट कैन बी अ ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इसके अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ड्रीम आप कैसे अचीव करते हैं ये एक इशू हो सकता है। तो आप वैल्यू क्रिएशन के थ्रू, आप सर्विस के थ्रू, लोगों को सर्विस देके अगर आप अपने ड्रीम को अचीव कर रहे हैं एंड दैट इज़ मेकिंग यू रिच, इट इज़ परफेक्टली फाइन, बट नॉट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पीपल। अगर आप अपने इस सर्कल को भी बेहतर करना शुरू कर दें, आप अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करना शुरू कर दें, इट कैन ब्रिंग यू सक्सेस एज वेल। मेरा जो 4th पॉइंट है दैट इज़ वर्किंग हैबिट्स। आप अपनी ज़िंदगी के आपके जो हैबिट्स हैं, वर्किंग हैबिट्स तो मैं नहीं कह रहा, हैबिट्स ही अगर हम इसकी बात कर लें कि आपकी हैबिट्स हैं क्या। आप वर्किंग हैबिट्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन को लेकर आएँ। हर छोटा डिसिप्लिन जो है वो बाकी डिसिप्लिन्स को इफ़ेक्ट करता है। वर्किंग हैबिट्स अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इन छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर करना शुरू करें कि आप कौन लोग हैं, इदारे के अंदर कौन लोग प्रमोट होते हैं, इदारे के अंदर कौन लोग जो हैं ज़्यादा सैलरी किन को मिलती है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स किन को मिलते हैं, वो लोग जो इदारे को ओन करना शुरू कर देते हैं। आप भी अगर अपने अंदर ये आदत लें कि आप इदारे को ओन करना शुरू कर दें, वेदर यू आर वर्किंग फॉर समबडी और इट इज़ योर ओन बिजनेस, आप कोशिश करें कि जो आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं वो आप कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट ओनिंग थिंग्स। उससे होगा क्या, आप फोकस होना शुरू हो जाएंगे। जब आप फोकस होना शुरू हो जाएंगे तो आप छोटी जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। हर डिसिप्लिन जो है वो बाकी सारे डिसिप्लिन को इफ़ेक्ट करता है और कहते हैं कि सक्सेस, small disciplines practiced every day leads to success, and small disciplines not practiced every day leads to failure। तो ये एक बहुत आपकी जो वर्किंग हैबिट्स हैं ये बड़ी क्रिटिकल हैं। आप अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों के साथ जो हैं वो देखना शुरू करें, वो लोग जो ज़्यादा तेज़ी से आगे को जा रहे हैं। अगर हम देखें तो दो दोस्त हैं, सेम बैकग्राउंड के साथ हैं, सेम एजुकेशन है, उन्होंने जब अपने कैरियर को स्टार्ट करते हैं तो वन इज़ लाइक टेकिंग मे बी 100,000 अ मंथ एंड द अदर वन इज़ टेकिंग 200,000 अ मंथ। इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप सिर्फ उस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि दे वर लकी, जस्ट लकी, दे जस्ट गॉट प्रमोशन आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नो वेयर, ऐसा नहीं है। यू कांट टेल योर बॉस कि जी आप अगर मुझे प्रमोट कर दें तो मैं आइंदा आपको बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। नो, यू नीड टू वर्क इन योर करंट पोजीशन,
जिस पोजीशन में आप आज हैं उस पोजीशन में आपको अगर अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपनी वर्किंग हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं, यस योर प्रमोशन इज़ ड्यू, यस आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़्यादा मिल सकते हैं। फैक्टर है दैट इज़ करैक्टर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कहा जाता है कि वॉच योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट्स बिकम योर करेक्टर, वॉच योर करेक्टर इज़ योर डेस्टिनी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर सिर्फ हम इसी एक एग्जाम्पल को सामने रख लें तो हमें सबसे पहले अपनी थॉट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कंप्यूटर के लोग जो हैं वो एक टर्म यूज़ करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, लेकिन इसका उलट भी है, देयर इज़ एन ऑल्टरनेट टू इट, गुड इन गुड आउट। तो आप अगर मेरी जो जहाँ से मैंने सक्सेस फैक्टर 1 से स्टार्ट किया, दैट वाज नॉलेज, लर्निंग, एजुकेशन, तो हम उससे हो क्या रहा है, हम अपने आप को फीड कर रहे हैं। ब्रेन इज़ अ फैक्ट्री जहाँ पे हम फीड कर रहे हैं। तो जो हम फीड करेंगे वहीं से हमारी थॉट्स डेवलप होंगी, वही हमारे वर्ड्स में कन्वर्ट होंगी, वर्ड्स ही हमारे एक्शन में कन्वर्ट होंगे, एक्शन ही हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट होंगे और हमारी हैबिट्स ही हमारे करैक्टर को डिफ़ाइन करेंगी। अगर आपके अंदर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द की थिंग, जिसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो के ऊपर पूरी डिटेल में इसके ऊपर बात करूंगा। आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखना शुरू करेंगे कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी लोगों के पास आएगी, दे विल लुक टुवर्ड्स यू कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आपको दे दी जाए। ये 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स थे जिनके ऊपर मैंने बात की। आई होप कि अगर आप इन 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ तो यू वुड बी मोर सक्सेसफुल एज वेल। कुछ बाकी टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस शेयर करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप के दोस्त ये समझते हैं कि whenever you send something to them, वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह की वीडियोज़ आप फर्दर देखना चाहते हैं। आप हमारे Facebook पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।